आज जो पढ़ाने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि यदि कोई चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाते हैं, ठीक है, किसी पॉइंट तक लाते हैं तो उसको जो वर्क डन जो होता है लाने में वो क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक चार्ज नहीं लाके बहुत सारे चार्ज को हम क्या करेंगे, उसके पोजीशन पे लाएंगे, ठीक है, कहां से, तो इन्फिनिटी से। तो जो जितना टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वही है यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या है, इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इन्फिनिटी से क्या करेंगे, दो चार्ज को लेकर आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर एन चार्ज को लेकर आएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन्फिनिटी से हम लोग क्या है, कोई यहाँ पे कितना अमाउंट चार्ज रखा है, क्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग Q1 चार्ज और Q2 चार्ज को लेके आते हैं, जिसका पोजीशन क्या है, P1 R1 और क्या है P R2, सॉरी पोजीशन क्या है, P R1 और P R2, उसका क्या है, पोजीशन है। तो देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस ये दोनों के बीच में कितना हो जाएगा, R1 2, ठीक है। क्या है कि हम लोग इन्फिनिटी से चार्ज Q1 और Q2 को लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग Q1 चार्ज को लेके आएंगे, उसके बाद है Q2 चार्ज को लेके आएंगे, ठीक है। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू bringing the charge Q1 from infinity to position PR1 is W1, ठीक है। यहाँ पे W1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो यहाँ पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली क्या है हम लोग, ठीक है, हम लोग चार्ज Q2 को लेके आएंगे किस पोजीशन पे, PR2 पे, तो वर्क डन क्या होगा, W होगा, है ना। तो वर्क डन यदि W2 होगा, मान लेते हैं वर्क डन कितना होगा, W2 हो जाए, तो वर्क डन जब W2 होगा तो देखिए यहाँ पे यदि हम लोग चार्ज Q1 को लेके आ गए तो यहाँ पे इसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, और क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, इस चार्ज के चलते यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन होगा, है कि नहीं। इसको लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज क्या है, Q1 प्रेजेंट है। जब Q1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के हम क्या करेंगे, अगेंस्ट में लाएंगे तो क्या होगा, वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या होगा, ये पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1, और कितना चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो W2 क्या होगा, देखिए पोटेंशियल, तो फॉर्मूला क्या होता है, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई डिस्टेंस कितना, R12 इंटू Q2, टोटल वर्क डन कितना होगा, W1 प्लस W2, W क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस W2 क्या होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये जो वर्क डन है यही किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे,
कि दिस वर्क डन is converted into electrostatics potential energy यानी U इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1 2 है ना। देखिए नेक्स्ट जो हम लोग ने अभी निकाल रहे हैं कि फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो क्या है कि एन चार्ज पॉइंट चार्ज को क्या है इन्फिनिटिव से उसके पोजीशन तक लाने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक से पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तो अब इससे पहले हम दो चार्ज के लिए निकाले, अब हम क्या करेंगे एन पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग सबसे पहले थ्री चार्ज का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि चार्ज Q1 चार्ज Q2 और चार्ज Q3 को हम लोग इन्फिनिटिव से लेके आए, जिसका पोजीशन वेक्टर Q1 पोजीशन वेक्टर कितना है P1 R1 है, पोजीशन वेक्टर क्या है यहाँ पे P2 R2 है, एंड पोजीशन वेक्टर क्या है P3 R3 है, इसका पोजीशन है। देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए और फिर यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो क्या होगा ये जो डिस्टेंस जो होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं R13, इसको लिख सकते हैं R12, इसको लिख सकते हैं R23। ठीक है, तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, चार्ज Q1 को लेके आएंगे, फिर चार्ज Q2 को लेके आएंगे, फिर चार्ज Q3 को लेके आएंगे। सबसे पहले हम लोग चार्ज Q1 को लेके आते हैं, तो क्या होगा वर्क डन W1 होगा। तो देखिए जब चार्ज Q1 को लेके आएंगे तो यहाँ पे कोई चार्ज ना तो Q2 प्रेजेंट होगा ना तो Q3 प्रेजेंट होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है। वर्क डन क्या होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल पहले से प्रेजेंट नहीं है किसी चार्ज के चलते, तो वर्क डन कितना होगा 0। फिर क्या है कि चार्ज Q2 को लेके आएंगे, कहां से इन्फिनिटिव से। यदि चार्ज Q2 को लेके आए पोजीशन P2 R2 पे, तो यहाँ पे क्या Q1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके चलते यहाँ पे क्या होगा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा तो क्या होगा वर्क डन होगा। तो क्या लिखेंगे कि पोटेंशियल डिंटू चार्ज Q1 इंटू Q2। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 बाई R12 इंटू Q2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे Q3 को लेके आएंगे पोजीशन P3 R3 पे, तो वर्क डन कितना होगा W3। तो वर्क डन कितना होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 इंटू कितना Q3। तो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा, डिस्टेंस कितना है R13 है, तो फॉर्मूला क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q3 इंटू R13 प्लस, फिर यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 इस पॉइंट पे क्या होगा 1/4πε0, चार्ज कितना है Q2 है। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है R23 है, इंटू क्या होगा Q3 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते लास्ट मल्टीप्लाई देखिए W3 क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4πε0 Q2 क्या हो जाएगा Q3 इंटू R23। वर्क डन टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा W इसमें क्या होगा W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 कितना है 0 है, W2 कितना है देखिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाई कितना R12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बाई कितना R23। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए 1/4πε0 सब में कॉमन है,
तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, दिस वर्क डन is converted into electrostatics potential energy यानी E इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 R12 प्लस क्या हुआ Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 चार्ज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिमिलरली हम लोग n पॉइंट चार्ज के लिए निकालेंगे। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा ये कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्ज, ठीक है, कीप्ड एट पोजीशन R1 R2 R3 डॉट 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 RA। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे Q1 Q2 R12 Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। देखिए 1/4πε0 क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ये क्या है? समेशन ऑफ ऑल पेयर, जितना भी पेयर बनेगा Q J Q K क्या लिख सकते हैं? R J K ड्यू टू n चार्ज का ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज निकालेंगे जब क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। ठीक है, तो यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो वहां पे क्या होगा? उसका कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि पोटेंशियल एट पोजीशन R पे क्या है? ये VR है। तो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? वर्क डन निकाल लेंगे। क्या होगा? चार्ज इनटू क्या होगा? ये V इनटू क्या होगा? VR पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो वर्क डन जो है किसमें कन्वर्ट होगा? ठीक है, तो ये जो वर्क डन जो होगा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो वर्क डन की तो ये जो वर्क डन जो है किसमें कन्वर्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी में। और क्या होगा? Q इंटू VR। ठीक है, यानी उस पोजीशन का पोटेंशियल इंटू चार्ज। दो चार्ज है, ठीक है, Q1 और Q2, जिसका पोजीशन क्या है? P1 R1 एंड पोजीशन क्या है? ये P2 R2 है। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकालना है जब यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो पोटेंशियल क्या होगा? ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड VR1 और यहाँ पे क्या होगा? ये VR2। ठीक है, तो यदि हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? Q1 चार्ज को लेके आएंगे। कहां से? इन्फिनिटिव से। तो Q1 चार्ज को इन्फिनिटिव से ले आएंगे तो वर्क डन क्या होगा? W1 क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल V1। ठीक है, और फिर क्या है? यदि Q2 चार्ज को लेके आएंगे पोटेंशियल VR2 ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पे, तो वर्क डन क्या होगा? ये Q2 इंटू VR2। ठीक है, अब क्या है कि यदि हम Q2 चार्ज को लेके आएंगे तो Q1 चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो इसके चलते भी क्या होगा? वर्क डन होगा। ठीक है, while bringing the charge Q2 from infinitive to पॉइंट P2 R2। ठीक है, कहां से? इन्फिनिटिव टू पॉइंट P2 R2। वर्क हैज टू बी डन
against the electric field due to charge Q2। ठीक है, क्या है, यदि हम लोग क्या करेंगे कि यदि Q2 को लेके आएंगे जहां पे Q1 ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इसके चलते यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल होगा क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हम लोग मान के चलते वर्क डन कितना हुआ W3, तो फॉर्मूला क्या होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय कितना R12 है ना, और पोटेंशियल इनटू चार्ज कितना Q2। तो ये जो है टोटल वर्क डन क्या होगा W=W1 प्लस W2 प्लस W3, यानी क्या होगा W1 कितना है ये Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये वर्क डन किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी क्या है दिस वर्क डन स्टोर एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी E इक्वल टू क्या होगा ये Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। कब, जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट, हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए डायपोल निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E है। ठीक है, कितना प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड E। इसमें हम लोग क्या रखे, डायपोल रखे। डायपोल क्या होता है, वेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। ठीक है, यहाँ पे प्लस Q और यहाँ पे क्या होगा ये माइनस Q। ये क्या हो जाएगा, इसका ये सेंटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब ये लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग, यहाँ से 2L मान लेते हैं। ये यदि डायपोल है एट एंगल थीटा पे रखा हुआ है, तो हम लोग ऑलरेडी टॉर्क पढ़ चुके हैं। यदि ये डायपोल यदि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग P क्रॉस E, यानी क्या है ये PE साइन थीटा। ठीक है, ये जो है टॉर्क है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, तो यदि इस टॉर्क को यदि हमें क्या है न्यूट्रलाइज करना है, तो हमें क्या है एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज दिस टॉर्क वी अप्लाई external torque on dipole and angle θ1 to θ2। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम टॉर्क लगाएंगे, ठीक है, तो टॉर्क लगाएंगे तो क्या होगा, वर्क डन होगा ये, तो वर्क डन हो गया। ठीक है, विथ आउट एनी एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या होगा, वर्क डन कितना होगा यहाँ पे ये P क्रॉस E है ना, ये क्या होता है टॉर्क इनटू कितना डी थीटा, θ1 से θ2 है ना ये। अब देखिए यानी W इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे PE साइन थीटा डी थीटा θ1 से θ2। ठीक है, PE तो यहाँ पे कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2, माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो माइनस PE, ठीक है, कॉस थीटा θ1 से θ2।
यानी W इक्वल क्या होगा ये माइनस पी ई, ठीक है। पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस के साइन, फिर क्या है लोअर लिमिट। ये वर्क डन किस क्या होगा, एज स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दिस वर्क डन स्टोर एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी E इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक है। लेट थीटा 2 इक्वल टू थीटा एंड थीटा 1 इक्वल कितना पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा माइनस पीई cos थीटा माइनस 0, यानी क्या होगा E इक्वल टू माइनस पीई cos थीटा, यानी क्या होगा ये माइनस पी डॉट ई, क्योंकि ए बी cos थीटा क्या होता है ए डॉट बी। स्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया इसमें ड्यू टू डायपोल व्हेन कीप्ड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।